बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और हम चूँकि SDEO पीरा लाज के पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारे 74 तकरीबन मुकम्मल सिलेबस के लेक्चर्स जो हैं वो पब्लिक हो चुके हैं। उनकी कोई फ़ीस नहीं है, बगैर किसी फ़ीस के। अगर वो आप तक नहीं पहुँचे तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और हमसे उनकी मुकम्मल जो प्ले लिस्ट है वो आप हासिल करें। ठीक है। ये वीडियो दरअसल बहुत सारे सवालात, बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर करने के लिए ये लाई जा रही है। दरअसल लोग पूछते हैं कि लॉ में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। हमारा चूंकि तहसीलदार लॉ के बाद फिर कुछ और लॉज के पेपर में भी तलबा को हमने फैसिलिटेट किया, तो वहाँ से फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक बैलेंस्ड पेपर जो है वो किस तरह का बन सकता है। तो इल्म नजूम कोई नहीं है, ये एक तजर्बा है और बार बार एक्ट्स को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा क्लिक करती है एग्जामिनर को। क्योंकि हम भी बार बार पेपर बना रहे होते हैं, हमने भी टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी बनाई हैं। तो ये दरअसल वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 60 सवालात भी मैंने पंच किए हुए हैं। तो ये जो जितनी मैं बातें करूँगा यहाँ पे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, वो तमाम बातें आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं उन क्वेश्चन के साथ मिसाल देकर समझाई भी जाएंगी। और इस जनरल पर्सपेक्टिव्स जो हैं इनके बाद आपको हर एक्ट का सेपरेट भी बताया जाएगा कि किस एक्ट की कौन कौन सी चीज़ें दूसरे एक्ट से जो हैं वो वेरी करती हैं क्लिक होने में। तो वो सारी चीज़ें भी आपको समझाई जाएंगी। बात का आगाज़ करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखें, सेक्शन नंबर भी पूछा जाएगा, आपसे टेक्स्ट भी पूछा जाएगा, आपसे कंसेप्ट भी पूछा जाएगा, आपसे जनाब वाला एक सेक्शन का दूसरे के साथ लिंक या एक का दूसरे के साथ जो प्रोवाइजो है या एक्सेप्शन है वो भी आपसे पूछा जाएगा। आपसे जो है डेट्स भी पूछे जाएंगी, पीरियड्स भी पूछे जाएंगे। उसके बाद ये जो अपील्स वगैरह के प्रोसीजर्स होते हैं, अथॉरिटीज़ और पावर्स भी पूछे जाएंगे। हर किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2 पे डेप्थ क्या होगी। देखें, कुछ लोगों ने ना बहुत शॉर्ट से नोट्स बनाए हुए हैं। एक सेक्शन को आधी लाइन में, दूसरे सेक्शन में फिर आधी लाइन में, वो इतनी शॉर्ट स्टेटमेंट बना देते हैं कि मेमोराइज करने में तो बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब टेक्स्ट से पेपर आता है तो आपको समझ नहीं आती कि वहाँ यहाँ पे आपने क्या कंसेप्ट पढ़ा था और वहाँ पे किसी और कंसेप्ट से आपको लग रहा होता पेपर आ रहा है। लिहाजा इस चीज़ को भी समझ लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्ट जो ओरिजिनल एक्ट है, बेयर एक्ट है, उसका टेक्स्ट फ़र्ज है आपके ऊपर, वो आपने हर सूरत पढ़ना। आप कहीं से शॉर्ट नोट्स जो है उसका कर रहे हैं या नहीं, वो अलग बात है। तो हमारे वो तमाम तलबा जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ली है उनको काफ़ी आइडिया हो भी चुका होगा कि सवालात किस तरह के होंगे। ये जो मैं यहाँ पे पैटर्न बताने वाला हूँ, इसी पैटर्न पे हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करते हैं, हमारी चल भी रही हैं। जो लोग वहाँ पे हैं और वो तमाम लोग जो हमारी टेस्ट सीरीज़ नहीं ले सके, ये वीडियो उन सब के लिए है। और एक सिखाने वाले मैटर में मैं ये चीज़ें पूरी जिम्मेदारी से लेके आया और इंशाल्लाह ये कोई गेस वर्क या इल्म नजूम नहीं है, ये एक तजर्बा है। ठीक है। एक्सपेक्टेड नेचर क्या हो सकती है, एग्जैक्ट एक्ट का जो टेक्स्ट होता है ना वो भी पूछा जा सकता है और उससे मे बी लेंथी स्टेटमेंट बन जाएं। ये भी आप याद रखें, ये नहीं कि वो आधी आधी लाइन के क्वेश्चन होंगे, नहीं, लेंथी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन भी होते हैं। फिर कंसेप्ट्स जो होते हैं, फिर एक सेक्शन का दूसरे से लिंक या प्रोवाइजो या एक्सेप्शंस या फिर कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। इस किस्म के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हर सवाल सादा नहीं आएगा। नंबर 3 पे है कि अंडर सेक्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो कुछ लोग कहते हैं कि 280 तो आर्टिकल्स हैं, उसके बाद टेनेंसी एक्ट है, फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पीरा एक्ट है, ये सारे एक्ट्स। तो ये तो सेक्शन कोई 500 से भी ऊपर चले जाते हैं, ये सारे आर्टिकल भी मिलाएं तो ये तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो अंडर सेक्शन वाले सिर्फ पावर्स के, प्रोसीजरल जो स्टेप्स हैं उनके, कि फ़लाँ की अपील किसको होती है और फ़लाँ का डिसीजन किसका किसके पास है, वो प्रोसीजरल स्टेप्स हो गए। या फिर फेमस या बिग डिसीजंस जो हैं, ये तो मैंने जनरल बात कर दी। ये देखें अंडर सेक्शन वाले वे ये आएंगे। इसके अलावा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो दीगर चीज़ें कौन सी, ओथ वगैरह, ये सारी चीज़ें अंडर सेक्शन के ज़्यादातर इस तरह के आते हैं, बाकी चीज़ें बाकी सेक्शंस की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये हो गया पेपर एक्सपेक्टेड की जो नेचर है। अब हम देखते हैं कि रेशो टू प्रीपेयर, आपने बैलेंस्ड अप्रोच के साथ
याद रखिए, मैंने आपको 60 सवालात के साथ भी ये चीज़ें समझानी है, याद रखिए। तो भागना नहीं है, इसको तसल्ली से पूरा सुनना है। तो रेशो टू प्रिपेयर क्या है? आपने जो टेक्स्ट होता है ना, सारे टाइटल, ठीक है, टाइटल जितने भी हो ना है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज, जो सेक्शन सेक्शन तो खैर सारे ही आपने आप इस तरह से कि टाइटल जितने भी हैं ना, उनके जो टेक्स्ट हैं एग्जैक्टली जो सेक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है ना, 88 है, 89 है, तो इसका टाइटल होता है, फिर आगे पैराग्राफ टाइप चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है, क्लासेस वगैरह या सब सेक्शन वगैरह। तो वो जो टाइटल्स हैं हर सेक्शन के, उनको आपने अच्छी तरह समझना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि कौन सा टेक्स्ट किस सेक्शन का है। तो ये आप ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने लिख दिया, और ऊपर इंपॉर्टेंट एरियाज एक तो ये जनरल बता दिए ना, और इसके अलावा हर एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब हम चलेंगे तो वहाँ पे आपको साथ ये बता भी दिया जाएगा। ये मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि टेनेंसी एक्ट जो है उसकी डेफिनेशंस, रेंट और उसके एनहांसमेंट, रेमिशन, पावर एंड जुरिस्डिक्शन, पीरियड्स, पनिशमेंट, फाइन्स एंड अपील्स, प्लस प्लस क्या है, मेजर सेक्शंस। मेजर सेक्शंस कौन से होते हैं? इनको हम अंडर सेक्शन कहते हैं। वो प्रोसेस एंड पावर के होते हैं ज़्यादातर, या डिसीजंस के होते हैं। तो ये वाली चीज़ें ये हर एक्ट की तकरीबन डिफरेंट होती हैं। ये हर एक्ट को हम डिफरेंट अप्रोच से जो है वो तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट हो गया, टाइटल आपने रट लिए, मेमोराइज कर लिए, समझ लिए। कंसेप्ट, कंसेप्ट आपने 100% का करना है। टेक्स्ट जो है वो सिर्फ टाइटल की हद तक करना है, सिर्फ टाइटल की हद तक 100% करें, ठीक है। मेमोराइज करना है, मेमोराइज करें, समझना है समझ लें, जैसे मर्जी। कंसेप्ट आपको 100% का आना चाहिए। ये कंसेप्ट है पैराग्राफ का, यानी पैराग्राफ में आपको मेमोराइज करने का नहीं कह रहा, उसके कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, और टाइटल के टेक्स्ट को याद करने की बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं अंडर सेक्शन। अंडर सेक्शन या सेक्शन नंबर या फलां सेक्शन में क्या है, फलां वाली चीज़ किस सेक्शन में है, ये दरअसल पावर एंड प्रोसीजरल स्टेप्स एंड डिसीजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं कमेटियां वगैरह जहाँ पे बनती हैं, पीरा अथॉरिटी सेक्शन 4 में बनती है, ठीक है। और उसके उसके फंक्शंस या उसके डिसीजन मेकिंग जो है वो 15 में बताई जाती है, ये इस तरह, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन नंबर आपने याद करने हैं। तो अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये 20% के करीब टेक्स्ट आ जाता है टाइटल का, और 10% के करीब मेजर डिसीजंस या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ और या फिर डिसीजन मेकिंग पावर्स या प्रोसीजरल स्टेप्स, इनके जो सेक्शन नंबर हैं सीआरपीसी में ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो तो सारे प्रोसेस है ना, वो प्रोसीजरल लॉ। तो बाकी में ज़्यादातर ये डिसीजन वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ वगैरह आती हैं। या फिर पावर, किस सेक्शन के तहत जो रेवेन्यू ऑफिसर्स को है वो पावर है वो समन जारी करें, किसके तहत उनको पावर है कि वो किसी ज़मीन पर दाखिल हों, किस सेक्शन के तहत उनको पावर है वो इंक्वायरी होल्ड करें, किसके तहत उनको पावर है, देखें वो वाले सेक्शंस, ठीक है। तो ये आ जाते हैं तकरीबन 20% टेक्स्ट हो गया, 10% अंडर सेक्शन हो गया, बाकी वाला जो 70% है ना वो कंसेप्ट से पेपर आएगा, याद रखिए। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ सेक्शन नंबर आता है, सिर्फ सेक्शन नंबर आता है, मेरे पास एक पेपर आया उसमें 100 का 100 सवाल इस तरह का था कि व्हाट इज इन विच सेक्शन, या विच सेक्शन डील्स विद व्हाट, या फिर व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन नंबर फलां, ठीक है। तो इस तरह के वो चलें 10% मैंने कहा, कोई बहुत छलांग लगा लें तो 15 तक चले जाएं, इससे ज़्यादा नहीं आते। और चूंकि यहाँ पे सीआरपीसी है तो चले 2-3% और बढ़ा लें। अगर कोई बंदा कहे कि बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी सेक्शन नंबर के ऊपर, तो ये 15-18 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी वाली चीज़ें बहुत सारी हैं ना। अगर आपने एआर की मिसाल देनी है मुझे, तो एआर में तो एक्ट ही छोटा सा है, एक ही है, तो उसमें तो फिर सेक्शन नंबर बल्कि सब सेक्शन नंबर पूछे जाने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो पीरा लाज के अंदर तो जनाबे वाला आपके पास 10 बड़े बड़े पार्ट्स हैं, चले बड़े नहीं तो 5 बड़े पार्ट्स हैं और बाकी 5 छोटे हैं, तो इनको मिला के वो तो इसका कोई 10-15% है। तो उसमें ज़रूरी है कि पेपर बनाने में सेक्शन नंबर पूछे जाएं। यहाँ पे उसके पास और बहुत ज़्यादा मार्जिन है, वो वहाँ से ज़्यादा चीज़ें पूछेगा। तो अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि जो लीगल मैक्सिम्स होती हैं, कुछ लोगों के पास बड़ा टाइम कम होगा ना, मुझे पता है,
कि वो चाहेंगे कि जी हमें 15 मिनट में पूरे का पूरा जो है बता दिया जाए। मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा कि ये जो 60 सवालात हैं मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, उनमें क्या है दरअसल लीगल मैक्सिम्स। क्योंकि मैंने बताया है कि एक तो मैंने जनरली आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है, दूसरा अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि लीगल मैक्सिम्स जो हैं उनसे क्वेश्चन, उनके मीनिंग का आ सकता है, उनकी यूजेज का आ सकता है, उनकी फ्रेज कंप्लीशन भी आ सकती है, और उनका फंक्शन आ सकता है, और किसी केस से उनका रिलेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सेट भी किए हुए हैं यहाँ पे, वो मैं आपको इन 60 सवालात में दिखाऊंगा। और पीरा एक्ट को अगर हम देखें तो इसके प्रोसेस से क्वेश्चंस आएंगे, पावर्स, पीरियड्स, अथॉरिटी, पीरियड्स वही ना अपील वगैरह के, या फिर ईपीओ के बाद कितने दिन के बाद रिप्रेजेंटेशन है, कितने दिन के बाद आप जो है वो अपील करते हैं, और किस किस को करते हैं, ये वो अथॉरिटीज़ और पावर्स। पनिशमेंट्स हैं, फाइन्स एंड अपील्स, प्लस मेजर सेक्शन। मेजर सेक्शन में हमेशा प्रोसेस एंड पावर को कहता हूँ, प्रोसेस एंड पावर। अंडर सेक्शन में किस सेक्शन के तहत किसको कौन सी पावर है, कौन सी अथॉरिटी है, और किसी प्रोसेस में कौन सा स्टेप किसके पास डील हो रहा है। मैं ये दो वर्ड आप याद रखें, आपको जो है ना ब्लिंक करेंगी चीज़ें इंशाल्लाह। ये एक छोटी मेरी तरफ से तो चलें आजिज़ाना ही समझ लें, लेकिन आपकी तरफ से ये आपके लिए ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है ये वाली वीडियो। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको एक ग्लासेस मिल जाएंगे, आप हर चीज़ को ब्लिंक करता देखेंगे कि ये चीज़ तो वो है। लिहाजा प्लस मेजर सेक्शन जिनको हम अंडर सेक्शन कहते हैं वो वाले प्रोसेस के होंगे। इनका भी किसी ना किसी का सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये वाले ज़्यादा होंगे। फिर पीरा रूल्स में प्रोसेस, पावर, पीरियड्स, अथॉरिटी, पनिशमेंट, फाइन्स, और लैंड रेवेन्यू एक्ट का डेफिनेशन, असेसमेंट एंड एनहांसमेंट, रिकवरी एंड अदर प्रोसेस, पावर्स एंड जुरिसडिक्शन, पीरियड्स, पनिशमेंट, फाइन, अपील, मेजर सेक्शन यानी प्रोसेस और पावर्स। उसके बाद आगे टेनेंसी एक्ट है, तो इसका भी डेफिनेशन, रेंट एनहांसमेंट या फिर रेंट की जो बाकी प्रोसीजर, रेमिशन, ईटीसी, और पावर एंड जुरिसडिक्शन, पीरियड, पनिशमेंट, फाइन, अपील, प्लस मेजर सेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है तो इसकी बेसिक्स आएंगी, फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन पूछे जा सकते हैं, पावर्स, ओथ्स, टर्म्स, डेट्स, नंबर एंड नंबर मीन तादाद, नेशनल असम्बली में कितने लोग हैं, एमएनएज की तादाद कितनी। टर्मिनल आर्टिकल्स, टर्मिनल आर्टिकल्स इसमें कौन से होंगे, उधर मैंने सेक्शन की बात की तो वहाँ यहाँ पे टर्मिनल कौन से होंगे, प्रोसेस के या पावर के, ठीक है। उसके बाद है यानी 199 में रिट्स की पावर है हाई कोर्ट के पास, तो वो किस टाइप की है। प्राइस कंट्रोल में क्या है, प्रोसेस देखा जाएगा, पावर कौन सी किसके पास है, पीरियड्स हैं, अथॉरिटी है, पनिशमेंट है, और फाइन एंड अपील्स, प्लस मेजर सेक्शंस वही प्रोसेस एंड पावर के। कॉलोनाइजेशन के अंदर भी प्रोसेस, पावर, पीरियड ये तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, और होर्डिंग एक्ट में भी तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं। सीआरपीसी और पीपीसी ज़रा डिफरेंट है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। सीआरपीसी बड़ा क्या है, सीआरपीसी है एक प्रोसेस, यानी हम प्रोसीजर समझते हैं कि ज़ाब्ता फौजदारी है, दरअसल ज़ाब्ता है पूरा। ज़ाब्ता मीन के जब कोई क्राइम होता है तो उसको हम कैसे डील करते हैं, उस बंदे को पकड़ा जाता है, कौन सी कार्रवाई कैसे होती है, उसको हम अदालत में लेके जाते हैं, अदालत आगे क्या करती है, सारा कुछ सीआरपीसी में बताया हुआ है। तो इसमें हु कौन अथॉरिटी, व्हाट क्या करेगा। अच्छा, इस हु में एक वो जो ऑफेंडर भी आ जाएगा, व्हेन कब, कौन सा स्टेप, हाउ कैसे करेगा क्योंकि प्रोसेस है, हाउ फार कब तक मीन को 24 घंटे अगर किसी को आपने डिटेंशन में रखना है, हाउ फार या हाउ मच, और वाई अंडर विच अथॉरिटी, कौन किस अथॉरिटी के तहत। यहाँ पे आपको प्रोसीजर याद आ जाएगा, ये प्रोसेस एंड पावर वाला, वो यहाँ पे फिर अप्लाई कर दें, यहाँ पे भी पावर एंड प्रोसेस आएंगे, उनके सेक्शंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीआरपीसी के ज़्यादातर सेक्शन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये है ही ज़्यादातर पावर एंड प्रोसेस पे, ये तकरीबन सारा ही पावर एंड प्रोसेस पे, इसलिए इसके सेक्शन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा मीन इसका अपना जो वॉल्यूम है ना, वो जो 10% या 7-8% या 9% आएगा, उसमें ज़्यादा सेक्शन आ सकते हैं। ये नहीं है कि इसके सेक्शन आप 25 लगा लेंगे बाकी सिलेबस के काम आएंगे, नहीं। उसके बाद पीपीसी है, पीपीसी चूँकि सज़ाएँ होती हैं, पीपीसी यानी ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड, तो इसमें सज़ाएँ व्हेन एंड व्हेन नॉट, कब सज़ा होती है कब नहीं होती, एक तो ये देखना पड़ता है हमें, हाउ फार कितनी सज़ा होती है, और वाई क्यों होती है, इंटेंशन देखी जाती है। तो यहाँ पे पनिशमेंट की नेविगेशन हम बड़ी समझते हैं कि एक ही जो अमल है मीन मर्डर है, तो किसी का अगर ए पर्सन ने बी का कत्ल कर दिया, अगर ए पर्सन बिल्कुल मेडिकली फिट है तो फिर तो उसको सज़ा ज़ाहिर है
जो कानून में लिखी वही दी जाएगी ना। और अगर वो मेडिकली फिट नहीं है या बच्चा है या फिर उसको धक्के से किसी ने नशा करवा दिया तो उसके ऊपर उतना जो है वो उतनी सज़ा नहीं फिर उसको होती। ये देखें, फिर पनिशमेंट की नेविगेशन है यहाँ पे। तो ये वाली जो चीज़ें मैंने हर हिस्से के साथ ये जो नीचे लिखी हुई हैं ये अहम हैं, ठीक है। अब इन्हीं को पकड़ते हुए हम पूरे 60 सवालात जो हैं उनको डील करेंगे। और यहाँ तक अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे पता है ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन एक बार अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं। और हमारे पास जो एसडीओ पीरा की जो प्ले लिस्ट है वो तकरीबन 73,000 तक पहुंच चुकी है, उसके व्यूज़ और सब्सक्राइबर अल्लाह खैर करे काफ़ी हैं। मेरे पास 15,000 हैं फ़िलहाल। और फिर भी अगर आपका दिल करे कि ये बढ़ने चाहिए तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर सिस्टम तो चल ही रहा है, कोई मसला नहीं है, चलता ही रहेगा इंशाल्लाह।